नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग लोटस का फ्लावर किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बना सकते हैं और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, लोटस का फ्लावर बनाने के लिए आप लोगों को कुछ और भी चीज़ों को पेंट के अंदर सीखना होगा। तो चलिए पहले उसको सीख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल जो ये आप लोटस का फ्लावर यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट करना मतलब इरेजर से इरेज कर देता हूँ। तो देखो ये रहा हमारा इरेजर और इस इरेजर का साइज़ छोटा है। बड़ा कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन जब हम दबाएंगे तो इरेजर का साइज़ बड़ा हो जाएगा और फिर हम इसे ईजीली यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इरेज हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है, चलिए पहले वो सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूँ कट कॉपी पेस्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कट कॉपी पेस्ट को कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अभी जब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पेज है मेरा, इसके अंदर ना मैं एक ये सर्कल ले लेता हूँ। ओके, यहाँ मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ओके, फिर मैं लेता हूँ एक एरो और इस एरो को मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। ओके, फिर उसके बाद मैं लेता हूँ एक ट्राइंगल और इसको भी मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 शेप हो गई, ठीक है। अब इन तीनों शेप को सबसे पहले आप ये सीखो कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप ये देखो, जब मैं यहाँ पे कोई शेप बना रहा हूँ तो उसके अंदर ये बॉक्स आ जाता है ना, सिलेक्शन बॉक्स। और इस बॉक्स की खासियत क्या है कि मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे उठा के मूव कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई भी एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का मतलब कोई भी शेप जो कि इस सिलेक्शन के डिब्बे से घिरी हुई है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, उसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो ये फीचर मुझे मिलता है। लेकिन जब ये सिलेक्शन बॉक्स किसी भी शेप से या किसी भी पिक्चर से हट जाता है तो क्या मैं इसे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, क्या मैं इसे एक से दूसरी जगह पे लेके जाके रख सकता हूँ? तो बिना सिलेक्शन के नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वापस से सिलेक्शन वाला बॉक्स लेके आ जाऊं और फिर मैं इसे छोटा बड़ा करूं तो ये छोटा बड़ा भी होगा और साथ ही साथ ये मूव भी होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जरा उसको देखिए। जब आपको किसी भी शेप को, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है तो आपको यूज़ करना होता है सिलेक्शन टूल। कौन सा है सिलेक्शन टूल, देख लो ये वाला, सबसे यहाँ पे देख लो, सबसे पहला टूल सिलेक्शन, ठीक है। शॉर्टकट की इसमें एस हो रखी है। तो सिंपल आपको करना है इस पर क्लिक और जैसे ही क्लिक करोगे सिलेक्शन टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट को या फिर जिस शेप को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं ये वाला जो शेप है ट्राइंगल वाला, इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखो और इसको पूरे सिलेक्शन के घेरे में इस तरीके से ले लो, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे घेरे में ले लोगे वैसे ही देखो ये मूव का सिंबल आपको मिल जाएगा। अब आप इसे जहाँ चाहें वहाँ ऐसे उठा के रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से देखो ऐसे छोटा या बड़ा जो आप करना चाहें वो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं और सिलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे सीखते हैं कट कॉपी पेस्ट को, ठीक है। देखिए ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना के रखा है, मैं ये चाहता हूँ इसका एक डुप्लीकेट मेरे को चाहिए। मैं वापस से इतना बड़ा सेम टू सेम ट्रायंगल नहीं बनाना चाहता, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट ट्रायंगल मुझे मिल जाए। तो वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट टूल लेना है पहले, ठीक है। और उसके बाद ना आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको करना है इसे कॉपी। क्या करना है, कॉपी, क्योंकि हमें डुप्लीकेट लेना है ना, इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हमें इसे कॉपी करना होगा। कॉपी कैसे होता है, देखो विंडोज़ 11 के अंदर ना यहाँ पे एडिट में जा कर के यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और जो आप अगर विंडो 10 वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको ना यहीं पे सिलेक्शन के इस साइड, सिलेक्शन के पहले ही आपको कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है ऑप्शन तो इसकी एक शॉर्टकट की भी है। वो क्या शॉर्टकट की है, तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C,
ठीक है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C बटन भी दबाओगे तो भी ये कॉपी हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप Ctrl+C दबाओगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि किस शेप का आपको डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, समझ में आया मेरी इतनी बात? तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कट अभी बाद में सीखेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, शॉर्टकट की आपके सामने Ctrl+C, मैंने क्लिक किया, कॉपी। ठीक है, कॉपी हो गया। अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया कि कहाँ कॉपी होके, मतलब कुछ शो नहीं हुआ, बस हमें इतना पता चला कॉपी हो गया, हमने कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये बोले, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें इसे डुप्लीकेट कहाँ चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना डुप्लीकेट यहाँ पे देखें तो इस साइड में आ जाता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ आपने कॉपी की है उसको पेस्ट करोगे तभी वो चीज़ यहाँ पे आएगी। पेस्ट की भी शॉर्टकट की होती है, बाकी आप एडिट में जाके पेस्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया विद सिलेक्शन बॉक्स के साथ में। अब इसे आप उठा के कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। क्रिसमस ट्री भी इस तरीके से आप बना सकते हो। ये देखो बनाने वाले थे हम वैसे क्या, और देखो क्या बनाने लग गई है, देखो। ठीक है, मैंने ऊपर कर लिया इसको। अब एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जो भी आपने कॉपी किया है उसको आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक बार पेस्ट किया, वापस से जाता हूँ, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो एक बार और आ गया, ये देखो। ठीक है, मेरे को एक बार और चाहिए तो फिर से Ctrl+V बटन दबा दूंगा। Ctrl+V शॉर्टकट की होती है पेस्ट की। देखो Ctrl+V बटन दबाया, देखो एक और आ गया। ये देखो, ये तो हमने क्रिसमस ट्री बना दिया। बस करना क्या है, इरेजर लेना है और ये जो बीच का है ना वो पोर्शन, इसको डिलीट कर देना है। तो मैं थोड़ा सा इरेजर का साइज़ ऐसे छोटा कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। और ये जो बीच का पोर्शन है इसको ऐसे अगर मैं डिलीट कर दूँ तो देखो ये हमारा क्रिसमस ट्री बन गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इरेजर का साइज़ बस बीच के पोर्शन को इस तरीके से डिलीट करे। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से। ये लो, हमने तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री एक बना दिया। चले थे हम लोग लोटस बनाने, लेकिन क्रिसमस ट्री बन गया। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया कॉपी पेस्ट क्या होता है। ठीक है, जिस भी चीज़ को आप कॉपी करते हो वो मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेस्ट से क्या होता है, किसी भी शेप को, किसी भी एलिमेंट को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कट पेस्ट की। ठीक है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अब कट पेस्ट को भी जरा जान लो क्या होता है कट पेस्ट। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको, ठीक है, इस एरो को। मतलब आपको ना कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आप किसको कट करना चाहते हो, किसको कॉपी करना चाहते हो। तो बताओगे कैसे, सेलेक्ट करोगे जब ही तो उसको पता चलेगा ना कि आपने ये पोर्शन सेलेक्ट किया है और आप इसी पोर्शन को कॉपी करना चाहते हो या फिर कट करना चाहते हो। इसीलिए हम सिलेक्शन करते हैं। ये एक और फ़ायदा है सिलेक्शन का, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए मैंने किया इसको सेलेक्ट। अब मैं कट करता हूँ इसको। देखो एडिट में गया और कट किया तो क्या हुआ, यहाँ से ये गायब हो गया, चला गया। ठीक है, अब अगर मैं इसे पेस्ट करूं तो देखो ये आ गया यहाँ पे एक बार। फिर से अगर पेस्ट करूं तो फिर से आ जाएगा, फिर से पेस्ट करूं तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपने समझा। कॉपी और पेस्ट के अंदर कॉपी क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, लेकिन कट क्या करता है, जिस जगह पे आप कट करोगे, जिस सिलेक्शन मतलब जिस भी शेप को सेलेक्ट करके आप कट करोगे तो वहाँ से वो फ़ोटो आपकी डिलीट हो जाएगी या फिर वो ड्राइंग आपकी वहाँ से डिलीट हो जाएगी और फिर जब पेस्ट करोगे तब आएगी। ठीक है, यही एक मेजर फ़र्क है कॉपी और कट का। ठीक है, बाकी मुझे पता है अभी शायद आपको कट इतने अच्छे से समझ में नहीं आया हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कट का इस्तेमाल ही क्यों करना, कॉपी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे ना तो उसके अंदर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि कट का बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं और कॉपी का यूज़ कहाँ किया जाता है। वैसे कॉपी तो इसके अंदर आपने बेखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन कट थोड़ा सा मुझे पता है शायद न समझ में आया हो, बट कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने सिखा दिया कॉपी पेस्ट से डुप्लीकेट होता है, बस ये बात आप सीख लीजिए अभी। और सिलेक्शन वाला जो मैंने अभी टूल सिखाया वो समझ लीजिए। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक जो लोटस का फ्लावर है वो बना सकते हैं। फिलहाल तो हमने यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री बना लिया।
इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं क्रिसमस ट्री को। ठीक है, अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको ना, देखो मैंने ना यहाँ पे इसे छोटा कर लिया शीट को, देखो इस तरीके से छोटा और बड़ा, देख रहे हैं छोटा बड़ा मैं कर रहा हूँ। कैसे छोटा बड़ा कर पा रहा हूँ, मैं तो कहीं क्लिक भी नहीं कर रहा। जैसे छोटा बड़ा तो हम यहाँ से करते हैं ना जूम स्लाइडर से, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके तो जूम कर नहीं रहा हूँ और ना ही जूम आउट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैं एक शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ जूम और जूम आउट करने के लिए। ठीक है, अब वो शॉर्टकट की क्या है मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, अगर आपको जूम इन और जूम आउट करना है तो आपको कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा के रखना है, और जो आपके माउस के अंदर ये स्क्रॉल व्हील होता है ना, ये वाला स्क्रॉल व्हील देख पा रहे होंगे शायद आप, ये स्क्रॉल व्हील, इसको आप ऊपर करेंगे तो जूम इन होगा और नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा, देख लीजिए। ठीक है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, लेकिन ध्यान रहे कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ओके, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। बस कुछ नहीं, रेक्टेंगल लेंगे और इसके नीचे यहाँ पे लगा देंगे। ये लो हमारा क्रिसमस ट्री बनके तैयार हो गया। ठीक है, अभी ज़रा एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे ना, ये क्रिसमस ट्री जो बना थोड़ा आपका बोल्ड में, मतलब जो लाइन बोल्ड है, और जो नीचे का बन रहा है पतला बन रहा है, तो इसकी थिकनेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से इसकी थिकनेस कंट्रोल होती है। 8 पिक्सल मैंने कर दिया। ठीक है, 8 पिक्सल मैक्सिमम पे है, ये लीजिए, ये देखो थोड़ा आ गया, नहीं तो पहले पतला बन रहा था। ओके, अब आप इसमें चाहो तो कलर फिल कर सकते हो। ये देखो सिंपल है, कलर फिल करने के लिए पता ही होगा आपको, फिल टूल लेंगे, ग्रीन कलर चूज़ करेंगे, क्लिक कर देंगे, वो बन गया। अब आप सजाना चाहते हो इसको तो वो आप सजा भी सकते हो। सजाना भी बहुत ईजी है, सजाना सिखाऊँ क्या मैं आपको। देखो कर्व टूल याद होगा आपको, ये कर्व टूल हमने लिया था, यूज़ भी किया था पहले, मैंने आपको बताया था। ये कर्व टूल क्या करता है, कर्व लाइन टूल, जो आप लाइन खींचते हो उसको इस तरीके से 2 टाइम्स कर्व कर देता है। ठीक है ना, तो इसी कर्व का यूज़ करके हम इसको सजा भी सकते हैं और बहुत सी चीज़ें बना भी सकते हैं। जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लैक कलर ले लिया। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात ध्यान दे दीजिएगा, मैंने क्या किया, इस लाइन को कैसे बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। तो जो आप इस लाइन में पहला कर्व दोगे वो उसी साइड होना चाहिए जिस साइड से आपने अपनी लाइन को बनाना शुरू किया है। इस साइड से बनाना शुरू किया था तो मैं इस साइड से कर्व देता हूँ नीचे को, इस साइड से कर्व देता हूँ ऐसे ऊपर को। ये देखो बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसको ना मैं मूव करता हूँ। कैसे करूँगा मूव, इसको करूँगा पूरे को सेलेक्ट, ठीक है, और उठा के इधर रख दूँगा। ठीक है, इस साइड में अब आपको दिखाई देगा। ये तो इस इधर रख देता हूँ। ये कहाँ रखूँ, 1 मिनट, ये सब पहले डिलीट करता हूँ। पता है डिलीट करने में भी सिलेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल प्ले है यहाँ पे। देखो आपको अगर किसी को डिलीट करना है तो इसे सेलेक्ट कर लो और डिलीट का बटन दबा दो तो वो डिलीट हो जाएगा। आपको इरेजर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, सेलेक्ट टूल का इतना ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा सेलेक्ट और उठा के यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अब लाइन तो मैंने लिया नहीं, ले लेते हैं पहले कर्व लाइन टूल। यहाँ से लाइन लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ और फिर यहाँ से ऐसे कर्व करूँगा और यहाँ से ऐसे कर्व करूँगा। तो देखो बन गया ये एक पैटर्न। ठीक है, इसमें अब आप चाहो तो दूसरा कलर फिल कर सकते हो, रेड कलर करना चाहो तो रेड कलर कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे जो ट्री है उसको सजा सकते हो और बहुत ही अच्छा क्रिसमस ट्री आप बना सकते हो। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको क्या करना है, ये क्रिसमस ट्री कंप्लीट बनाना है, सजाना है, जैसे चाहे वैसे आप सजाओ और बना करके आपने मेरे को फेसबुक ग्रुप पे डाल देना है, सेंड कर देना है। फेसबुक ग्रुप का लिंक जो होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं लोटस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन तो मैंने आपको लोटस बताना था इस वीडियो में, लेकिन क्रिसमस ट्री बताने लग गया। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाते हैं ना आपको, तो ये आप समझो कि सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ आपको कवर करके बता सकूँ, जो भी चीज़ यूज़ हो रही है सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखा सकूँ, इसीलिए। ठीक है, तो कोई नहीं, फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इस क्रिसमस ट्री को अभी डिलीट करते हैं। या इरेजर से इरेज भी आप चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से, या फिर सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ आपने सीख लिया है वैसे इस वीडियो में। चलिए अब हम लोटस बनाते हैं। लोटस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या करना है, ये कर्व टूल देख रहे हैं, इसको लेना है और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन तो आ नहीं दी तो शिफ्ट दबा के रखोगे तो सीधी आएगी। ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आ गया।
अब इसे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है, तो मैं ऊपर से पहले ऐसे कर्व करूँगा इस साइड को, फिर थोड़ा सा नीचे से ऐसे कर्व करूँगा, ये देखो कुछ ऐसे, ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ो और बाहर की तरफ ऐसे लाइन लेके जाओ, और इस साइड से मैंने स्टार्ट किया तो पहले मैं कर्व इस साइड से करूँगा, फिर इस साइड से करूँगा, देखो प्रॉपर एक कर्व बन गया, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं बना है, सही नहीं बना है, ज़्यादा ऊपर हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ तो एक स्टेप पीछे चला जाऊँगा। याद होगा आपको शॉर्टकट की Ctrl+Z, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा इसे नीचे से बनाना चाहिए था, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसे थोड़ा यहाँ से कर्व और फिर यहाँ से कर्व, ओके। अब क्या करना है, यहाँ से लेंगे एक पॉइंट और यहाँ से ऐसे अटैच कर देंगे, और इसको करूँगा मैं यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। कुछ इतना कर देता हूँ, चलो इतना कर देते हैं, और फिर नीचे से पकड़ के इसको प्रॉपर इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक बन गया। एक और बनाते हैं इसी के अंदर, यहाँ से इस साइड को ऐसे लो, पकड़ो, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे कर्व करो, फिर यहाँ से ऐसे कर्व करो, उसके बाद यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे अटैच करो, और फिर यहाँ से इस तरीके से आप कर्व करो और यहाँ से भी ऐसे कर्व कर लो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक तरीके से आधा जो लोटस का फ्लावर है वो बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कैसे करूँगा, सेलेक्ट पे जाऊँगा और इसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये तो विंडोज़ 11 का पेंट है, तो इसके अंदर ना वो सेटिंग मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। कौन सी सेटिंग मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो यहाँ पे जब सिलेक्शन पे जाते हो ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे तो इसके ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। इसको आपने हमेशा ऑन रखना है, ध्यान रखिएगा, इस ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को हमेशा ऑन रखना है। अभी देखो यहाँ पे चेक नहीं लगा है, आपने इसे ऑन कर देना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करने से होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं किसी भी चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करके जब मैं उठाता हूँ, तो देखो उसके साथ ना उसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं आता। जैसे वाइट बैकग्राउंड पे था ना ये, तो इसका देखो जो वाइट बैकग्राउंड है वो नहीं आया, बस जो लाइन है वो आई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मेन यूज़ क्या होता है, ठीक है। विंडोज़ 11 में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है ना कि मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन नहीं भी कर रहा हूँ तो भी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। शायद विंडोज़ 11 के पेंट में कुछ ऐसा ग्लिच हो, मे भी हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन रखना है, विंडोज़ 10 के अंदर हो चाहे विंडोज़ 11 में, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐसे सेलेक्ट, ठीक है, और करेंगे कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की पता है ना आपको, Ctrl+C, तो मैं Ctrl+C बटन दबाता हूँ, कॉपी, और पेस्ट करेंगे वापस से, तो पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V फॉर वैन, तो मैंने पेस्ट किया, तो देखो यहाँ पे आ गया एक और सेम टू सेम। अब मैं इसे क्या करूँगा, फ्लिप कर दूंगा। देखो यहाँ पे आओगे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिप का, ठीक है। और शायद विंडोज़ 10 के अंदर ना आपको रोटेट करके कुछ ऑप्शन मिलेगा यहीं पे, जैसे यहाँ पे तो आपको फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिल रहा है ना ये वाला, और आपको विंडोज़ 10 में क्या मिलेगा ना, रोटेट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, रोटेट 90 डिग्री, और ये फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला सबसे नीचे उसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज़ 10 के अंदर भी चाहे विंडोज़ 7 के अंदर भी, ओके। तो हमें क्या करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब इस साइड से इस साइड को फ्लिप करना है, तो हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो फ्लिप हो गया। बस अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे उठाना है और ऐसे यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है, ये लो, परफेक्ट बन गया आपका फ्लावर, ठीक है। अब एक और काम आपको करना है, वापस से इस पूरे को आपने करना है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट टूल ले रखा है मैंने, इसीलिए सेलेक्ट हो रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे इसको कॉपी, लो मैं करता हूँ कॉपी, और ये मैंने किया पेस्ट, ये पूरे का आ गया मेरे पास ये, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको नीचे की तरफ फ्लिप करूँगा, यहाँ से आओ और वर्टिकल फ्लिप, वर्टिकल इस पर क्लिक कर दो, देखो वर्टिकल ये फ्लिप हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा पिचकाना है, तो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लेके आऊँगा, ऐसे पिचक जाएगा, इतना काफ़ी है। और इसको उठा के ना इसके साथ ऐसे यहाँ पे अटैच कर देना, ये कुछ इस तरह से, और ये लो फाइनली आपका लोटस बनके तैयार हो गया। नीचे डंडी लगानी है तो डंडी के लिए आप ये ले लो कर्व टूल, और यहाँ से ऐसे एक डंडी खींच दो, हल्का से इसको यहाँ से कर्व कर दो हल्का फुल्का, ठीक है। और यहाँ से एक और डंडी निकाल लो, ओके। इसको हल्का सा अंदर की तरफ कर्व कर दिया मैंने, ये लो, ठीक है, ये लो फाइनली बन गया। इसको यहाँ से बंद कर देना, नहीं तो क्या होगा ना कि ये आपका कलर जब हम फिल करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बंद कर दिया,
ओके, अब आप इसमें कलर फिल कर लो, बहुत इजी कलर फिल करना। सिंपल फिल कलर टूल लो, मतलब फिल टूल लो, आप यहाँ पे चूज़ करो जो कलर आपको करना है और बस फिल कर दो इसके अंदर कुछ इस तरह से। और ग्रीन कलर ले लो और इसके पत्तियों में इस तरीके से ग्रीन कलर फिल कर दो, इसकी टहनी में भी ग्रीन कलर फिल कर दो। और फाइनली देखो कितना खूबसूरत सा आपका जो लोटस है वो बनके तैयार हो गया है। ठीक है, सो आपने क्या सीखा? लोटस बनाना सीखा, कट कॉपी पेस्ट सीखा। सो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ईजी है। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे एक बार में नहीं बनेगा, ठीक है, मुझे मालूम है एक बार में शायद आपसे ना बने, लेकिन आपको कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है। ठीक है, इसे ट्राई करते रहना है, क्योंकि सब कमाल ना कर्व टूल का है। जब आप इस कर्व टूल लाइन टूल को चलाना सीख जाओगे तो बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ आप डेवलप कर पाओगे। ठीक है, अब एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है वो आप सीख लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप बना रहे हो ना, इसको मैं आज की इस वीडियो में आपको सेव करना भी सिखा देता हूँ। क्या करना? सेव करना। ठीक है, ताकि इसे बाद में आप ओपन करके इसके अंदर अगर कोई चेंजेस करना चाहो तो वो भी आप चेंजेस इसमें कर सको। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। सेव करने के लिए आपको देखो फाइल वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर जाना है और ये देखो सेव ऑप्शन दिख रहा है, सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखो, सेव एज का भी बटन मिला हुआ है और सेव का भी बटन मिला हुआ है। तो देखो क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को एक लोकेशन पे सेव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम किसी लोकेशन पे सेव करते हैं तो वो सेव होता है सेव एज के माध्यम से। ये देख रहे हो, सेव एज इसके माध्यम से होता है। लेकिन आपको इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा ना, यहाँ पे सेव एज ही ओपन होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर क्या ओपन हुआ, सेव एज। ठीक है, मतलब ये सेव एज क्या करता है, ये लोकेशन पूछता है आपसे कि आप किस जगह पे सेव करना चाहते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे सेव करना, तो डेस्कटॉप देखो मेरा कहाँ है, ये रहा डेस्कटॉप। ओपन करता हूँ डेस्कटॉप और यहाँ पे आपको नाम देना होगा आपकी फाइल का, मतलब किस नाम से आप सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोटस। ठीक है, और यहाँ देखो सेव एज जो टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रखा है, PNG। ठीक है, PNG हो रखा है। तो PNG क्या होता है, एक फ़ोटो का एक्सटेंशन नेम होता है। समझ रहे मेरी बात को? PNG क्या होता है, PNG आपका फ़ोटो का एक एक्सटेंशन नेम होता है, पहचान जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से मैं आपको बताऊं तो जो पेंट में जो भी आप फाइल सेव करते हो उसका एक्सटेंशन PNG होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप वहाँ पे बताएंगे पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है .png। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, PNG के बारे में आपको बता दिया। सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो लोटस है वो सेव हो चुका है। देखो जो जिस नाम सेव करोगे वो नाम देखो यहाँ पे लोटस आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे कट कर दूं, तो देखो ये रहा लोटस मेरे डेस्कटॉप पे आया हुआ, देख पा रहे हैं, ये रहा लोटस। मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखो ये ओपन कुछ इस तरीके से फ़ोटो के रूप में हो गया है, क्योंकि जो भी आप पेंट में बनाते हो वो एक तरीके का फ़ोटो ही कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज़ छोटी सी और सीख लो, फिर वीडियो एंड करते हैं। क्या होता है ना कि जब आपने ये सेव कर लिया और आपको इसे पेंट में ही ओपन करना है, तो इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो आप इस लोटस पे राइट क्लिक करो, ठीक है, और ओपन विद ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर आप सीधा पेंट देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लो तो डायरेक्ट आपका ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर ओपन हो जाएगा। और फिर आप इसके अंदर कोई भी बदलाव अगर करना चाहते हैं, बदलाव करके वापस से इसे सेव कर सकते हैं। और अब जो आप सेव करोगे वो सेव एज नहीं होगा, वो सेव होगा और वो कुछ आपसे पूछेगा भी नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आपने इसे ऑलरेडी एक लोकेशन पे, एक जगह पे सेव करके रख दिया है। तो ये बार बार आपसे नहीं पूछेगा किस लोकेशन पे सेव करूँ। वो क्या सेव करेगा, जो आपने इस फाइल में बदलाव किए हैं। देखो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और ये सेव हो गया। अब मैं इसे अगर कट कर दूँ तो देखो इसके अंदर आपको ये दोनों सर्कल भी नज़र आएंगे। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको सेव और सेव एज ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, और एक और तरीका बता देता हूँ इसको पेंट में कैसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले तो आपको पेंट ओपन करना पड़ेगा। Start+R मैंने दबाया, Window+R और MS पेंट लिख के पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब वही फ़ोटो मेरे को ओपन करनी जो मैंने बनाया था,
तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फाइल में जा करके ओपन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करके जो आपकी फ़ोटो होगी उसे आप ओपन कर दीजिएगा, तो वो इस तरीके से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक एक चीज़ और एक एक बात। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया है उसके अंदर भी आप अपना पोस्ट डाल करके मुझसे आपकी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ओके, और ये लोटस आप बना लीजिएगा, और जो क्रिसमस ट्री का जो मैंने टास्क दिया है वो भी आप बनाइएगा, और ये दोनों चीज़ें बना के आपने मेरे को सेंड करना है। कहाँ पे? हमारे फेसबुक ग्रुप में। ओके, और फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।